आज हम पढ़ते हैं संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है, यानी किस तरीके से क्या होता है। हमने केंद्र को पढ़ा, राज्य को पढ़ा, इसके बाद किसको पढ़ेंगे, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस तरीके से होता है। संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था का, ठीक है, पृष्ठभूमि यानी किस प्रकार की पृष्ठभूमि है संघ, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी की बात कर रहे हैं, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का है। यानी कब का है, 1956 के आधार पर, यानी वर्गों को कितनी भागों में बांटा गया, वर्गों, ठीक है, यानी राज्यों को दो भागों में बांटा गया। एक तो राज्य, एक कौन से, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जिनको क्या संघ से प्रशासन चलाया जाएगा। 7वें संविधान संशोधन, यानी कौन सा संविधान संशोधन था भैया, यानी 7वां संविधान संशोधन, यानी 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, कब 1956, कब 1956, ठीक है, यानी 1956, ठीक है। इसमें क्या किया गया, यानी, ठीक है, यानी भाग ग और भाग घ की राज्यों को क्या किया गया, के राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया। यानी ग वाले और घ वालों को क्या कर दिया, संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956। वर्तमान में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं वर्तमान में, ठीक है, कितने हैं, 8 हैं, कितने हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसके बाद बताया गया है, और क्षेत्र और गठन, यानी किस क्षेत्र का कब गठन किया गया। जैसे दिल्ली, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का गठन कब किया गया, तो हम बात करेंगे, यानी जो दिल्ली है उसका गठन यानी 1956 में, कब 1956 में, यानी ठीक है, 1991 में, ठीक है, 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको बनाया गया। यानी कब, 1991 में इसमें संविधान संशोधन किया गया, लेकिन स्थापना कब हुई, 1956 में हुई। कब हुई, 1956 में, और इसको राष्ट्रीय राजधानी 1991 में बनाया गया। इसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ ते आई नी, चंडीगढ़ ते, ठीक है, ऐसी करके वही वाली चंडीगढ़ है ये भैया, ठीक है। यानी 1966 यानी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, यानी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में बना है। कब, 66, ठीक है। 66 कैसा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है डांस कर रहा है, तू चंडीगढ़ ते आई नी, चंडीगढ़ ते आई नी, 66 डांस कर रहा है। दोनों एक जैसे ही तो डांस करेंगे, ये 6 के पैर हैं तो ये क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। ऐसे पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी कब, 1962 में, वर्ष 2006 में पांडिचेरी को पुडुचेरी किया गया, यानी 2006 में पांडिचेरी, पांडिचेरी था उसको क्या कर दिया गया, पुडुचेरी कर दिया गया। कब, 62 में कर दिया गया, कब भैया, 62, ठीक है। यानी 62 में क्या किया गया, यानी शट सीधे पुडू कर दिया, पुडुचेरी, पुडुचेरी, पांडिचेरी को पुडुचेरी 62 में। ऐसे दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, नागर हवेली कब, 61 में, कब, 61 में, और दमनदीप 1962 में। दादर एवं नागर हवेली और दमनदीप को क्या कर दिया, शामिल है, ठीक है। यानी 2019 के अधिनियम द्वारा विलय, ठीक है, विलयन, इसमें दमन एवं द्वीप, ठीक है, दमन एवं द्वीप नाम, ठीक है, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, दमन एवं द्वीप नाम क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अंडमान व निकोबार, यानी कब, 1956, जब ये बना था दिल्ली 1956 में, यानी पूर्वांचल क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा पुनरांकित किया गया। कब किया गया, 1956 में किया गया। ऐसे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है जो 1973 में, लक्षद्वीप मिनीकॉय, मिनीकॉय व, ठीक है, अमीन द्वीप दीवी के स्थान पर, यानी मिनीकॉय और अमीन दीवी के स्थान पर लक्षद्वीप, ठीक है, नाम दिया गया। यानी मिनीकॉय और अमन दीवी के नाम पर क्या किया गया, इनके स्थान पर लक्षद्वीप इसका नाम रख दिया गया। कब, 1973 में। ऐसे जम्मू कश्मीर 2019, यानी जम्मू कश्मीर, ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम 2019। ऐसे लद्दाख कब बना, 2019 में इसको यूटी बना दिया गया। इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद
वर्ष 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का, ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा है किसके, फजल अली की, ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली की, ठीक है, अध्यक्षता में क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। न्यायमूर्ति फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर संविधान का कौन सा संशोधन किया गया, यानी 7वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान के 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों को क्या किया गया, राज्यों को कितने वर्गों में क्या किया गया, वर्गों में विभाजित किया गया, दो या, ठीक है, दो या राज्य एवं, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों में, यानी 2 या संघ राज्य क्षेत्रों में, 2 में किया गया, यानी 7वें संविधान कितने वर्गों में, 2 में, एक संघ, एक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र 2 में विभाजित किया गया। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र और प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 239 है, 239 क्या है, एलजी है, एलजी यानी प्रशासक, यानी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक संसदीय विधि या राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, संसद विधि बनाएगी संघ राज्य क्षेत्र के लिए, या राष्ट्रपति के द्वारा होगा, ये बताया गया 239 में, यानी प्रशासक कौन होगा, ठीक है, उपराज्यपाल होगा कि लेफ्टिनेंट होगा, एलजी होगा, कौन होगा वो बताया गया है। अब 239 जो है उसमें क्या बताया गया है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का क्या ही होगा, दोनों का सृजन संसद द्वारा, यानी दोनों का क्या है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या है, यानी कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल, यानी विधानमंडल क्या होंगे, विधानमंडल की आवश्यकता होगी भैया, इसकी विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का क्या हुआ, सृजन किया जाएगा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है, क्या किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ऐसे ही जो 239 क है, 239 का क्या है, क, ठीक है, ए जो है दिल्ली के संदर्भ में उपबंध है, दिल्ली क्या राष्ट्रीय राजधानी है, और दिल्ली एक विधानसभा होगी जिसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, कैसे, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। विधानसभा में कुल सदस्य, कुल संख्या व, ठीक है, आरक्षित, ठीक है, स्थानों संबंधी विषयों हेतु संसद द्वारा विधि निर्माण किया जाएगा, यानी क्या किया जाएगा, यानी विधानसभा में कुल सदस्यों व आरक्षित सदस्यों, यानी विधानसभा में क्या होंगे, कुल सदस्य होंगे व आरक्षित सदस्य संबंधी विषयों, यानी जो आरक्षित विषय, ठीक है, यानी आरक्षण किनका करना है, कितने कुल सदस्य होंगे, ठीक है, विषयों से संसद द्वारा क्या विधि निर्माण की जाएगी, दिल्ली की पूरी विधि कौन बनाएगा, कितने सदस्य होंगे, कितने आरक्षित होंगे, ये सब कौन बनाएगा, विधि संसद ही बनाएगी, ठीक है। और जो दूसरे कौन सा बताया गया है, 324 से 327, ठीक है, व 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा व सदस्यों पर भी क्या होंगे, लागू होंगे, ठीक है। 324 क्या है, इलेक्शन वगैरह है, ठीक है, वो भी इस पर क्या है, लागू होंगे। उसके बाद दिल्ली विधानसभा को, ठीक है, राज्य सूची की, ठीक है, प्रविष्ट 1, 2 और 18 पर विधि बनाने की क्या है, शक्ति है, दिल्ली विधानसभा को क्या राज्य सूची की प्रविष्ट 1, 2 और 3 पर क्या कर सकती है, विधि बनाने की क्या शक्ति प्रदान की गई है दिल्ली को। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन जो कि कुल सदस्यों का 10% तक होगी, यानी कितने होंगे, 10%, लेकिन वहां पे कितने थे, 15% थे बिटवा, कितने थे, 15%, यहाँ पे 10% ही होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा होगी, ठीक है। नियुक्त कौन करेगा, यहाँ पे गवर्नर वगैरह तो है नहीं, ठीक है, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति के करेंगे। और मंत्रिपरिषद और विधान परिषद के प्रति, ठीक है, सामूहिक रूप से क्या होंगे, मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगा, उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद किसके, विधान परिषद के प्रति सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी होंगे। उसमें और क्या बताया गया है, 239 क और ख में जो बताया गया है, यानी ए बी में, संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, ठीक है, राष्ट्रपति 239 क के अधीन राष्ट्रपति, ठीक है,
परिणामिक उपबंध कर सकता है, क्या कर सकता है कि अधीन जितने भी ये अधिकार दिए गए हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के अधीन किया जाता है, अधीन राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है, परिणामिक उपबंध कर सकता है, यानी इनको क्या कर सकता है, ठीक है, यानी अगर विफल ही हो जाए, संवैधानिक तंत्र ही विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन जैसे लग जाता था वैसे ही यहाँ पे भी लग जाएगा। अब ये 239 बी है, यानी जी क्या है, बी। पहले तो इसमें क्या आया, पहले इसमें आया ए, फिर ए बी, ए आया, फिर ए बी आ गया, अब बी आ गया। इसके बाद क्या है, पुडुचेरी। पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति से, ठीक है, अनुदेश प्राप्त के पश्चात, यानी राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त करने के पश्चात विधानमंडल के ठीक है, विश्रांतिक काल में अध्यादेश प्रख्यात कर सकता है, यानी पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र है का प्रशासन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्ति के पश्चात ही विधानमंडल के विश्रांतिक काल का में क्या होगा, अध्यादेश प्रख्यात कर सकता है, ठीक है, यानी जो प्रशासक होगा वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा तभी, जैसे अध्यादेश जारी करते हैं पुडुचेरी में, तो यानी क्या कर सकता है, वहां पे भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी बटवा, उसके बाद ही ऐसा होगा। उसके बाद क्या है, 240 में क्या बताया गया है, कुछ संघराज्य क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी हेतु राष्ट्रपति विनियम बनाता है, क्या कहता है, राष्ट्रपति ही क्या करेगा, विनियम करेगा, नियम वगैरह कौन बनाएगा, राष्ट्रपति ही बनाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या दिल्ली आ रहा है, नहीं, दिल्ली क्या है, विशेष दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। ऐसे 241 में क्या है, संघ किसी, यानी संघ क्या कर सकता है, संघ किसी, ठीक है, संसद किसी संघ राज्य क्षेत्र हेतु, ठीक है, उच्च न्यायालय की गठन कर सकती है, किसी न्यायालय को इन, ठीक है, प्रयोजनों हेतु उच्च न्यायालय घोषित किया कर सकती है, यानी क्या कर सकती है, उच्च न्यायालय भी घोषित किया जा सकता है, यानी कौन करेगी, संसद किसी संघराज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है और किसी न्यायालय को इन प्रयोजनों के लिए क्या कर सकती है, उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है, कौन करेगी, संसद करेगी बिटवा। उसके बाद वर्तमान में कुल कितने संघराज्य क्षेत्र हैं, हम कहेंगे 8 हैं, तो कोई बुरा मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे बिटवा, ठीक है। इसके बाद जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा किन 2, ठीक है, नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, यानी जम्मू का किया गया, कश्मीर का किया गया, समझ में आया बिटवा, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, जम्मू और कश्मीर लद्दाख, ये कब, 2019 में, यानी 370 हटाए गए, विशेष राज्य का दर्जा इसका हटाया गया, ठीक है, जो विशिष्ट, और इनको यूटी बना दिया गया। संघराज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, 243 में क्या है, पंचायत, तो वहां से पहले, और 238 तक राज्य हैं, 238 तक क्या है, राज्य, तो यानी भाग 8 में कहाँ तक, ठीक है, 237 तक है, 238 क्या कर दिया गया है, निरस्त, समाप्त कर दिया, जो भाग 7 था, ठीक है, वो समाप्त कर दिया गया, यानी उसमें क्या था भाग 7 में, ये भी तो बता दो, राज्यों, भारत के राज्यों का विस्तार था, ठीक है, जो फजल अली आयोग के उससे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो 238 था। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, प्रशासन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रशासन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह और पुडुचेरी दिल्ली के, ठीक है, प्रशासक को कहा जाता है उपराज्यपाल कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये नए बने इनका, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और दिल्ली ये क्या है, इनमें विधानसभा इसलिए, और अंडमान और निकोबार को और जोड़ लो, इसमें क्या है, उपराज्यपाल। चंडीगढ़ के प्रशासन को क्या कहा जाता है, मुख्य आयुक्त, क्या कहा जाता है, मुख्य आयुक्त कहा जाता है। किस राज्य का राज्यपाल, ठीक है, ही वहाँ का क्या है, राज्यपाल ही क्या है, वहाँ का प्रशासक है, पंजाब का किस राज्य का राज्यपाल ही वहाँ का क्या है, प्रशासक है, पंजाब का क्या है, राज्यपाल ही वहाँ का क्या है, प्रशासक है भैया, कौन है प्रशासक, राज्यपाल है पंजाब का। किस राज्य के राज्यपाल को किसी, ठीक है, निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का
ठीक है, का प्रशासक कौन नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करेगा कि राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र है उसका प्रशासक वो ही हो जाएगा, राज्यपाल को ही नियुक्त कर दिया जाएगा। कौन, राष्ट्रपति कहेंगे तब होगा ऐसा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, ठीक है, किसके द्वारा निर्मित विधि के अनुसार, ठीक है, चलाता है, यानी किसके, संसद, यानी किसके द्वारा, संसद एवं विधानसभा, यानी संसद और विधानसभा, ठीक है, जहाँ क्या हो, विधानसभा है, संसद और विधानसभा, अगर जहाँ विधानसभा है, ठीक है, तो उनकी विधि निर्मात्री के अनुसार, यानी वहाँ पे जो नियम कानून होंगे उसके अनुसार राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र के लिए। उसके बाद क्या है, यानी किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के लिए विधि द्वारा, यानी प्रशासक के लिए विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, संसद संघ राज्य क्षेत्र है, यानी यूटी के लिए, प्रशासक के लिए के विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान भी बना सकती, कोई अन्य तरीका भी बना सकती, कोई अन्य प्रावधान भी बना सकती, विधि द्वारा, कानून द्वारा वहाँ के प्रशासन करने का, ठीक है, किसके 239 में ही कहा गया है। इसके बाद क्या कहा गया है, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 239 का जो अ है, 239 का अ को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि संसद कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का क्या कर सकती है, विधानमंडल बना सकती है, या फिर मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद का क्या कर सकती है, सृजन कर सकती है, क्या कर सकती है, सृजन कर सकती है। किसमें कहा गया, ठीक है, यानी 14वें संविधान संशोधन, किसमें, 14वें संविधान संशोधन में कहा गया क्या कर सकती है, विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का क्या कर सकती है, सृजन कर सकती है, मंत्रिपरिषद, ठीक है, कर सकती है। कौन कौन कर सकता है बिठवा, यानी कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। किसमें, यानी कौन सा, यानी 14वां, कौन सा, 14वां संविधान संशोधन 1962 का है, उसमें कहा गया। इसके बाद क्या बताया गया, संसद की, यानी जो संसद है, संसद की किस, ठीक है, संसद ने किस संविधान, यानी किस अधिनियम, यानी किस अधिनियम के द्वारा पुडुचेरी सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया, यानी कब, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, शासन अधिनियम 1963 में हिमाचल क्या था, यूटी तो था तब, यूटी यानी हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा में क्या किया, विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद का, ठीक है, क्या किया, प्रावधान किया गया, यानी संसद की अधिनियम के द्वारा पुडुचेरी सहित, यानी पुडुचेरी में भी और इनमें भी कब, यानी संसद संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी शासन अधिनियम 1963 में किन केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभाएं गठित हैं, पुडुचेरी में भी है, दिल्ली में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। किस केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना या उसके निकटवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालय के अधीन कौन करता है, कौन करता है, यानी कौन, संसद करती है, कौन करती है, संसद करती है, और अंतिम निर्णय यानी संसद सलाह देगी और करेगा कौन, राष्ट्रपति करेंगे। कौन सा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है, यानी जिसका स्वयं का क्या है, उच्च न्यायालय है, दिल्ली है। अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा क्या, ठीक है, अब आ गए हैं तो थोड़ा सा इसको पुनर्गठन 2019 का भी पढ़ लेते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जम्मू एवं कश्मीर के 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू और दूसरा, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा क्या होगा, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राज्य, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर की राज्यसभा और लोकसभा की सीटें होंगी कितनी, यानी राज्यसभा में कितनी, 4-5 ऐसे 4-5 याद करेंगे, राज्यसभा लोकसभा 4-5। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में 114, कितनी, विधानसभा में 114 सीट हैं। ऐसे ही हम कैसे याद करेंगे, विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला, ठीक है,
दो महिला सदस्य का मनोनयन कर सकती है, क्या कर सकती है, दो, ठीक है। अब उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मनोनयन कर सकती है उसमें कहा गया था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर दिया होगा, ठीक है, इसको एक बार और देखेंगे, ठीक है। यानी केंद्र में भी समाप्त कर दिया गया और विधान उसमें भी राज्य में भी समाप्त कर दिया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना, यानी लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है, यानी विधानसभा के बिना क्या बनाया गया, संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। लद्दाख की लोकसभा के लिए एक सदस्य का प्रावधान किया गया। लद्दाख के लिए क्या किया गया, एक सदस्य जाएगा वहां से भैया, कितना, एक सदस्य। अब इसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं तुलनात्मक अध्ययन पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे अंडमान और निकोबार में क्या विधायिका है, तो हम कहेंगे कहाँ है भाई, विधानसभा है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन प्रशासन करता है, उपराज्यपाल करते हैं। और न्यायपालिका वहाँ पे क्या है, लद्दाख, किसके अंदर में आ जाएगा, लद्दाख के अंदर में आएगा, किसके, ठीक है, कलकत्ता के अंदर में, कलकत्ता के अंदर में आएगा। चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की उच्च न्यायालय के अधीन आएगा। और यहाँ पे प्रशासक या मुख्य आयुक्त है, कौन है, प्रशासक या मुख्य आयुक्त इसको कहेंगे। चंडीगढ़, चंडीगढ़ ते आयुक्त, ऐसे ऐसे करेंगे, आयुनी, चंडीगढ़ ते आयुनी आयुक्त, ऐसे। अब हम ऐसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार दिल्ली जिसमें विधानसभाएं, उसमें एक तो उसमें तो क्या करेंगे, उपराज्यपाल कर देंगे, क्या कर देंगे, उपराज्यपाल, उसमें तो उपराज्यपाल होगा ही, उसमें क्या होगा, उपराज्यपाल होगा ही बिटवा, क्या होगा उसमें तो उपराज्यपाल होगा ही। तो एक उपराज्यपाल है, इसमें उपराज्यपाल, इसमें उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार को और जोड़ लो, और सभी में कौन, प्रशासक, और सभी में कौन, प्रशासक। लेकिन क्या है, लद्दाख नया है बिटवा, तो यानी इसमें भी उपराज्यपाल ही कर दो, ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा, हमने इसको पढ़ा, उपराज्यपाल, चंडीगढ़ प्रशासक या मुख्य आयुक्त, यहाँ पे भी प्रशासक, यहाँ पे भी प्रशासक, और दिल्ली में कौन, विधानसभा है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल, यहाँ पे भी पुडुचेरी में विधानसभा है तो उपराज्यपाल, यहाँ पे भी प्रशासक। ये क्या है, नया है, और विधानसभा भी तो उपराज्यपाल, ये कि लद्दाख क्या है, नया, तो उपराज्यपाल यहाँ पे हो जाएगा। अब न्यायिक पालिका को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कंपैरिजन में। फिर आप कहोगे ये नहीं बताया था आपने, यानी अंडमान एवं निकोबार, जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे क्या, कलकत्ता के पास ही तो है, तो कलकत्ता। और चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी, तो पंजाब ये। और दादरा नागर हवेली यानी बम्बई के अंडर आ जाएगा। और दमनदीप का किसके अंदर, बम्बई के ही अंडर। दादर एवं नागर हवेली और दमनदीप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो एक कर दिए ना, अब एक ही कर दिए ना, ये 8 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये दोनों एक में ही हैं, तो बम्बई के अंदर आ जाएंगे। दिल्ली तो दिल्ली में है ही। लक्षद्वीप केरल में, ठीक है, केरल होगा, केलर नहीं होगा, र आगे होगा, ल बाद में, केरल। ऐसी पुडुचेरी है वो किस में आएगा, मद्रास में आएगा, किसमें, मद्रास, ठीक है। और ऐसे ही, ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आएगा। ऐसे जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर है ही, लद्दाख किसके, लद्दाख जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के अधीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद तो पंचायती राज है, तो इसके बाद क्या करेंगे, पंचायती राज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।